तो भाई आज हो रही है ऑफिस में पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है, तो पिज़्ज़ा वीज़ा मिलना स्टार्ट हो गए। पेप्सी दी है भाई, ये रही पेप्सी, हमारा पिज़्ज़ा ये रहा भाई। ठीक है, इसको गर्म कर लेता हूँ पहले जाके ओवन में। कैसा लग रहा है भाई पिज़्ज़ा? बढ़िया, अरे मुझे बढ़िया। ऑफिस में फ्री का पिज़्ज़ा मिलता है, मज़ा आता है खाने में। कैचअप सारी खत्म हो गई ना, एक ही लाया था मैं मान के। कैचअप नहीं मिली भाई, बाकी सब मिल गया। ये लो भाई पिज़्ज़ा खा लो। सो गाइस अभी फाइनली फ्री होकर ब्रेक पे आ चुका हूँ। खाना पीना खा लिया है, पिज़्ज़ा पार्टी भी कर ली है। एंड आज थोड़ा सा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, तो काम वगैरह में बिजी रहा, तो अब जाके थोड़ा सा ब्रेक का टाइम निकाला है मैंने। एंड उसके बाद अब आ गया हूँ नीचे वीडियो बनाने। तो जैसे कि आपको वीडियो का टॉपिक पता ही है, तो टॉपिक ये होने वाला है कि कंसेंट्रिक्स जो है, कंसेंट्रिक्स जहाँ पे मैं काम करता था, उसका जो वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है नहीं है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे लोग पुराने हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो तो जानते ही हैं कि मैं मतलब का ऑलरेडी 2 साल काम कर चुका हूँ कंसेंट्रिक्स में। कंसेंट्रिक्स गुड़गांव वाली ब्रांच में था मैं। एंड मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाल रखे हैं कि हाउ टू क्लियर इंटरव्यू एंड व्लॉग्स वगैरह, हर चीज़ मैंने डाल रखी है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि मैंने नोटिस करा कि यूट्यूब पे एक चीज़ चल रही है कि भाई मतलब जो वर्क कल्चर है कंसेंट्रिक्स का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और वहाँ पे जो है मैनेजर बुली कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं, जो बैच वाले हैं, वो बुली कर रहे हैं कि भाई आप मोटे हो, आप ऐसे हो, बुली कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर काम नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो आपके पास मेल पे मेल आ रही हैं। ठीक है, HR टू रेफ़र हो रहे हो आप, मतलब आपको मेंटल हेल्थ जो है आपकी डिस्टर्ब कर रखी है, और आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एंड आपने बाहर गाड़ी खड़ी करी है कंपनी के, उसमें आपका क्या नाम है लॉक लगा देते हैं, फिर आपके बोलते हैं आपको 500 रुपये का चालान देना पड़ेगा तब हम गाड़ी छोड़ेंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं, जो वो यूट्यूब पर शेयर कर रहे हैं अपनी, मतलब कि भाई ऐसे वर्स्ट कंपनी है, काम नहीं करना चाहिए, ऐसे है वैसे है। तो मैंने देखा, तो मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई क्या कंसेंट्रिक्स सच में टॉक्सिक कंपनी है, या फिर ये सब ऐसी है, बकवास चल रहा है या झूठ चल रहा है। तो जो भी है इस चीज़ का पर्दाफाश करते हैं, इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 साल काम कर रखा है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एंड करंटली मैं काम नहीं कर रहा हूँ कंसेंट्रिक्स में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच ही बोलूँगा, और मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो डाली है उसमें कभी झूठ नहीं बोला है, सब कुछ सच ही बोला है, कभी मैं किसी को झूठ नहीं बोलता हूँ। जब भी आज मेरे जो है इतने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि मैं हूँ जो भी हूँ रियल हूँ, है ना। मैंने सब कुछ रियल बताया, कुछ गलत कभी नहीं बताया किसी को भी, ठीक है ना। तो ये बात करने वाले हैं, तो जो नए हैं उनको फटाफट बता देता हूँ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन है। कंसेंट्रिक्स में 2 साल काम करा है मैंने, एंड मैं एज अ कस्टमर एडवाइज़र था वहाँ पे। ठीक है, बिल्डिंग 14 में वहाँ मैंने काम करा है, एंड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स काम करा है। ठीक है, तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सबसे पहले शुरू में, कि मैं वहाँ पे मेरा क्या सिस्टम था, मैं किस तरीके से काम करता था। ठीक है, तो भाई मेरी जो शिफ्ट हुआ करती थी वो होती थी रात को 6 बजे से लेके 3:30 बजे तक। ठीक है, 3:30 लॉग आउट होता था, 6 बजे मेरा लॉगिन होता था। तो भाई सीन कुछ ऐसा था कि मैं सेल्फ आने जाना करता था, तो मेरे को वहाँ पे 4,000 रुपये मिला करते थे। ठीक है ना, क्योंकि मैं कैब नहीं लेता था। जो कैब लेता है उनको 4.5 मतलब 4,000 रुपये अलग से नहीं मिलते, उनको कैब का ट्रांसपोर्ट मिलता है एक साइड से, फिर एक साइड से सबको शटल वगैरह कुछ मिलती है। बट मैंने ये सब लिया ही नहीं, मैं सिर्फ स्टार्टिंग 1 महीने ही गया था कैब से, उसके बाद मैं सेल्फ ट्रांसपोर्ट पर चला गया था। तो जो है मेरे को अगले महीने से 4,000 रुपये मेरे ट्रांसपोर्ट के मिलते थे। ठीक है ना, तो मैं इस घर से सुबह उठता था, यानी कि मैं निकलता था घर से कितने बजे, 5 साढ़े 5 बजे निकलता था घर से। ठीक है, 5:30 निकलता था, जाम होता था, पार पूर करके 6:25 पे कंपनी में पहुंचता था, 6:30 तक लॉगिन करता था। लॉगिन करने के बाद मैं वहाँ पे काम स्टार्ट करता था, एंड काम करते करते फिर मेरे को हो जाते थे कितने, 8 बज जाते थे गाइस। ठीक है, तो 8 बजे मैं ब्रेक ले लेता था एक छोटा सा, एंड ब्रेक लेने के बाद अपना खाया पिया, दैन उसके बाद फिर आ गया, आधे घंटे ब्रेक लिया, 7:30 बजे आ गया, सॉरी 8:30 बजे आ गया, 8 बजे ब्रेक पे गया, 8:30 बजे आ गया, फिर सिस्टम पे काम करने लग गया। फिर 10 बजे तक मैंने काम करा, फिर 10 से लेके 11 तक मैंने लॉन्ग ब्रेक लिया खाना खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा ब्रेक होता है, 10 मिनट पर्सनल टाइम होता है, 20 मिनट में एक्स्ट्रा देता था। ठीक है, तो 1.5 घंटे का मेरा डेली का ब्रेक हुआ करता था। उसके अंदर हमें पीटोस देना होता था, वहाँ पे भी हमारा ये था कि मतलब इतने टाइम को लॉगिन करना है, तो 1.5 घंटा ब्रेक हमको अलाउ कर दिया था। वैसे 1 घंटा 10 मिनट था हमारा, बट वो मैनेजर हमारे अच्छे थे, इसलिए हमको 20 मिनट के लिए वो कुछ कहा नहीं करते थे कि भाई अपना कोई बात नहीं, तुम्हारा लॉगिन टाइम देख लेंगे, 20 मिनट तो चल जाता। ठीक है, उसके बाद जब मैं खाना खा के आ जाता था, बैठ जाता था, अरे भाई लाइट के सामने आ गए, चलो कोई नहीं, फिर जब आप आके अपना खाना पीना खा के बैठ जाया करता था गाइस। उसके बाद क्या होता था, फिर थोड़ी देर काम करा, एंड रात हो गई, रात को 2 बजे फिर मैं एक ब्रेक लेता था। ठीक है, आधे घंटा या फिर मतलब 45 मिनट का। ठीक है ना, क्योंकि मैं थक जाता था, कभी ज़्यादा काम कर लिया, मन नहीं हो रहा काम करने का, तो मैं फिर आधा घंटा या 40 मिनट का ब्रेक ले लिया करता था। तो वो हमारे जो मैनेजर थे वो हमको मीटिंग दे दिया करते थे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम मीटिंग ले लो, चलो 40 मिनट का मीटिंग दे दी, तो हम थोड़ा इन्जॉय कर लेते थे उसके अंदर। बट ऐसा नहीं है, मतलब काम हम सही रखते थे, इसलिए हमको मिल जाती थी, या फिर सिस्टम इशू लगा देते थे हम आधे घंटे का। तो हम ऐसे करके जो था, हमने वहाँ पे ब्रेक व्रेक लेके अपना हम जाते थे आराम से, एंड अपना काम करके फिर 3 बजे मेरी 3:30 बजे मेरी छुट्टी हो जाती थी वहाँ से। तो मैं 4 रात में जाम नहीं होता तो 4:15 तक मैं घर आ जाया करता था। तो ये मेरा रूटीन था भाई। जो मेरे बैच के लोग थे
इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव थे भाई, मतलब इतना ज़्यादा कोऑपरेट करते थे एक दूसरे को। हम बहुत फ़नी थे भाई, बहुत मज़े करे हमने कंपनी के अंदर, बहुत बढ़िया रहा हमारा सब कुछ। हमने ऐसा कुछ ख़राब नहीं था उसमें, मतलब आपस में हमने अच्छे से हंसी मजाक करा करते थे एक दूसरे से। दोस्ती भी हुई हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। लड़ाइयाँ तो क्या ही हुई हैं, बस बात नहीं करते थे फिर, अगर कुछ किसी ने मुँह बना लिया तो नहीं तो फ़नी बात चलती थी। और तुम तो जानती हो तुम्हारे भाई को, ये ऐसे थोड़ी कोई फालतू बोल जाएगा। तो बैच में कोई नहीं बोलता भाई। आज तक मेरे वहाँ का दोस्त है कितने सारे। परवीन है मेरा दोस्त, ठीक है। आशीष सिंधु है जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जो आज भी मेरे से कनेक्ट है भाई इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी, ठीक है। मैनेजर मेरे भाई इतने अच्छे थे ना, तुम्हें मैं क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा अच्छे थे कि पूछो मत तुम। मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया था बाद में, मैं घर से लॉगिन करता था, तो आप मानोगे नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता था ना, तो सर मेरे को फ़ोन करते थे पर्सनली कि भाई 6 बजे का लॉगिन है, 6:30 बज रहे हैं, कब करेगा, उठ जा, तेरा मैंने ब्रेक लगा दिया आधा घंटा, ताकि मेरा लॉगिन लेट ना हो। समझ रहे हो, उन्होंने खुद ही ब्रेक लगा दिया वहाँ से, उठ जा फटाफट लॉगिन कर ले। इतने सपोर्टिव थे। बस एक ही चीज़ बोलते थे, भाई अपना काम सही रखो, जितना तुम्हें काम मिला है ना उतना काम कर दो। और हम नहीं भी करते थे ना उतना काम, तो भी हमको भाई एक्सेप्शन मिल जाया करती थी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि तुम बिल्कुल लद्दड़ काम तो हम भी नहीं करते थे भाई। काम जितना दिया है आप काम कर दो, तो आपको कोई कुछ क्यों बोलेगा। अपना काम करके अपना नक्की हो जाओ, ठीक है ना। HR, रेफर टू HR तब किया जाता है जब आप पूरे महीने आपने ठीक से काम नहीं करा, ना आपने अपना टाइम मतलब ब्रेक टाइम्स को सही रखा, ना प्रोडक्शन आपने पूरी करी है, ठीक है, आपने काम भी पूरा नहीं करा है। तब आपकी जो है मेल जो है करता है मैनेजर, ठीक है ना। एक मेल करता है, PIP करता है, फिर PIP 2 करते हैं, फिर भी आप नहीं मानते, तब जाके जो है रेफर टू HR किया जाता है। तो इतना सारा प्रोसेस अगर आप काम सही कर लोगे तो आपको क्यों करेंगे रेफर टू HR। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वीडियोज़ में कि हमको रेफर टू HR करते थे, मेल पे मेल करते थे। तो भाई मेल इसलिए करते थे क्योंकि आप शायद काम नहीं कर पा रहे होगे ना, है ना। और कुछ लोगों ने बोला है कि भाई हमें बताया नहीं कि हमें इतनी चैट्स लेनी है, ईमेल में डाल देंगे, चैट्स में डाल देंगे। तो भाई सब कुछ स्टार्टिंग में बताया जाता है। कंसल्टेंसी से अगर आप गए हो तो वो नहीं बताते, लेकिन कंपनी में आपको बताया जाएगा ये काम है, ठीक है। एंड अगर आप नहीं, उतना प्रेशर तो फिर भी नहीं रहता यार, सारे सपोर्ट करते हैं और वो उतना काम देते हैं कि आप जो कर पाओ। इतना प्रेशर नहीं हो सकते आप कि हाँ मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो जाओ। हमने भी करा है ना यार काम। हाँ मैं मानता हूँ भाई प्रेशर होता है, आपके ऊपर काम होता है, आपको जो काम दिया है आपको वो करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो कंसल्टेंसी में आज भी काम कर रहे हैं, कितने लोगों ने करियर बना लिया अपना वहाँ पे। तो उसको ख़राब नहीं बोल सकते आप कि भाई टॉक्सिक है, ये है। आप नहीं कर पाए, आप उस काम को मैनेज नहीं कर पाए, आप उतना काम नहीं कर पाए, आप इसलिए परेशान हुए, आप इसलिए डिप्रेशन में गए। एंड इसके अलावा कि इसलिए आपकी जो है मेल हुई HR टू रेफर आप हुए, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाए ना जो उन्होंने काम दिया, ठीक है। मैंने कंसल्टिंग छोड़ी क्योंकि भाई मेरे को ग्रोथ चाहिए थी, मेरे को अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए था। मैंने कभी कंपनी इसलिए नहीं छोड़ी कि कंपनी मेरे को बेकार लग रही है, अच्छी नहीं है ना। तो बस सिंपल सा रीज़न यही था कि भाई तुम नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो आपको वो करा उन्होंने। हाँ हो सकता है कि आप लोगों को, किसी को जो लोगों ने बोला है कि वीडियो मैनेजर बहुत टॉक्सिक थे, आपके मैनेजर अच्छे नहीं होंगे शायद इसलिए। बट भाई मेरे मैनेजर बहुत बढ़िया थे, हम उनको काम पूरा देते थे, वो हमें कुछ टोका टाकी नहीं करते थे। हमारे लीड्स भी काफ़ी अच्छे थे, दोस्त काफ़ी अच्छे बने हमारे। एंड जो HR लोग होते हैं ना यार, उन्होंने भी बहुत प्यार से बात करी। कुछ एक बंदा था, उसने बोलता मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब पे अपना क्या नाम है कंसल्टेंट्स की, तो उसके लिए मेरे को बोला गया कि आप वीडियो डिलीट करो, आप ये करो वो करो। तो भाई ये चीज़ें तो स्टार्टिंग में बोल दी जाती हैं कि आपको वीडियो नहीं डालनी है प्रोडक्शन फ्लोर की, या फिर आपको कहीं की वीडियो बनानी नहीं है, मना है वीडियो बनाना, ठीक है। बट अगर आप अलग से बना रहे हो कंपनी का नाम लेके, तो आप उसको एक अच्छे वे में बना सकते हो, तो वो कुछ नहीं कहते हैं। आप मेरा खुद देख लो भाई, जिन लोगों ने आप वीडियो डाली है ना कि कंपनी वर्स्ट है, मैं बहुत पहले से डाल रहा हूँ वीडियोस। मैंने कंसल्टेंसी की कितनी सारी वीडियो डाल रखी है, मेरे को भी बोला गया था, मेरी भी मीटिंग हुई थी HR से, मेरी वीडियोस भी हाइड हुई थी, मेरे को भी बोला गया था डिलीट कर दो, ठीक है। बट मेरे को उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि ऐसी चीज़ें हैं, और मेरे को पता है कि मेरी गलती है, वीडियो डालना मना है, फिर भी हम डालते हैं ना अपने बेनिफिट के लिए और लोगों के बेनिफिट के लिए कि भाई हमारे सब्सक्राइबर होंगे, हमारे व्यूज़ होंगे, और सामने वाले जो लोग हैं वो देखेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम खुद से वो चीज़ कर रहे हैं, तो हमें मेरे को उसका वो भी चीज़ पता था कि मेरी गलती है, मेरे को कल को बोला जाएगा तो मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। तो उसमें हम कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कंपनी तो पहले बता के चल रही है कि भाई गाड़ी मत लेकर आओ, एम्प्लॉयज़ को गाड़ी लाना मना होता है भाई, वो अपनी बाइक से ही आते हैं। मैनेजर लेवल पे जो होते हैं उन्हीं को गाड़ी अलाउ होती है, नहीं तो नहीं होती। मैनेजर को भी नहीं होती, कुछ कुछ तो मैनेजर के ऊपर जो होते हैं उनको होती है। तो वैसे मैनेजर को होती है गाड़ी, ठीक है, तो उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें नहीं होती। तो आप फिर भी गाड़ी लेके जाओगे तो लॉक लगेगा और चलान तो फिर आपको देना पड़ेगा ना यार। तो मतलब हर चीज़ आप लोगों को पता है, जो लोग वीडियोस डाल रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि गाड़ी तो आप लेके क्यों जा रहे हो भाई, आप बाइक लेकर जाओ ना, स्कूटी लेकर जाओ, वो अलाउड है, वहाँ पार्किंग में लगाओ, है ना। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि गाड़ी के लिए क्यों बोला। दूसरा, मेल पे मेल, आप अपना काम पूरा नहीं करोगे गाइस तो मेल तो आएगी ना आपको, है ना। तो अपना काम पूरा रखोगे तो आपको मेल नहीं आएगी, पहली चीज़ ये, चैन से रहोगे। दूसरा, काम पूरा रखोगे तो मैनेजर कुछ नहीं बोलेगा, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा ब्रेक भी दे देगा कि चलो कोई बात नहीं भाई, कर लो काम, एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो एक्स्ट्रा। हाँ बाकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, कुछ प्रोसेस में ज़्यादा काम करवाते हैं, मतलब ज़्यादा टारगेट्स होते हैं, ज़्यादा काम करना होता है, तो वहाँ पे होता है कि भाई आप ब्रेक कम लो, ज़्यादा काम करो। तो वो किस्मत के ऊपर है कि आपको प्रोसेस कौन सा मिलता है, ठीक है। और मेरी सैलरी तो वहाँ पे भाई सिर्फ 21,000 रुपये थी,
जब मैं कंसेंट्रिक्स में था। एंड 21,000 रुपये में मैंने वहाँ पे भाई कम से कम नहीं तो 2 साल काम करा है। एंड मैंने वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया भाई, अच्छे थे मेरे सारे दोस्त, अच्छे थे सारे मैनेजर्स बढ़िया थे, आज भी मेरी बात होती है उन लोगों से, सब कुछ मेरा बढ़िया था। कंपनी इज़ बेस्ट मैन, कंसेंट्रिक्स फ्रेशर के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, उसके फ्लोज़ आप लोग बोलते हो, मेरे को कुछ लोग कमेंट आए मतलब इंस्टाग्राम पे कि भाई इन भाई ने वीडियो डाली है, देखो ये कह रहे हैं कि टॉक्सिक है, ये है, आपने कभी ये चीज़ क्यों नहीं बताई? तो यार मैं तब बताता ना जब मेरे साथ हुई होती। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई, और मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस टू प्रोसेस अलग होता है और वहाँ के लोग अलग होते हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो अलग होता है, हर प्रोसेस का अलग है, मैनेजर्स अलग होते हैं, लीड्स अलग होते हैं, क्वालिटी अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन इतना डिप्रेस नहीं हो सकते बंदे यार, इतना जो लोग बोल रहे हैं कि गाँव से लोग आ रहे हैं काम करने, फिर उनको यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि क्या काम करना है, फिर उनसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, प्रेशर दिया जा रहा है, छुट्टियों में बोला जा रहा है। भाई मेरे को मेरे मैनेजर का कभी वीक ऑफ पे कॉल नहीं आया कि आपको ये करना है, ये करना है। हमको ओवर टाइम के लिए बोला जाता था, हम मना कर देते, तो हमें कभी नहीं बोला गया कि आप ज़बरदस्ती आओ। सब कुछ चिल है, किसी की बातों में मत आओ गाइस, किसी की बातों में मत आओ। सिंपल सी चीज़ है, आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, आपको वो कुछ चीज़ें बताएंगे, आपको ये करनी है, आप नहीं करोगे तो आपके लिए जो है वो होएगी, क्या नाम है आपका, PIP 1 जाएगी, फिर PIP 2 जाएगी, फिर रेफर टू HR हो जाओगे। रेफर से डिस्कशन होने के बाद भी आपको मौका मिलता है कि हाँ ठीक है आप अच्छा करेंगे। तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। पहली चीज़, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक पर्सनल व्यूज़ होते हैं एम्प्लॉइज़ के कि भाई बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, हमें पता है कि हमें काम करना है, हमें बता दिया था, लेकिन इतना काम कौन कराता है? तो यार देखो, आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छा लग रहा है आप काम करो, आपको नहीं लग रहा आप दूसरी कंपनी में स्विच मार दो। ब्लेम करने से बढ़िया है ना कि आप चले जाओ। हाँ, कंपनी जब गलत होती है जब उसने आपको बोला हो कि हम आपको देंगे 22,000 रुपये और आपको वो दे रही है 15,000 रुपये, पैसे कम दे रही है। दूसरा, उन्होंने आपको स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन हो रखा हो कि आपको इतनी चैट्स लेनी है, उससे ज़्यादा आप चैट ले रहे हो, है ना। तो वर्कलोड होता है तो कंपनी को आपको सपोर्ट करना ही पड़ता है यार, ये तो खुद की एक एथिक्स और खुद का दिमाग है कि भाई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो करते हैं। कॉर्पोरेट मजदूर की लाइफ क्या है, क्यों लोग परेशान हैं, ये तो सच है ना। लेकिन ये चीज़ें हैं, तो इसमें आपको डिप्रेशन में जाने की और रोने की ज़रूरत नहीं है बताने की यार, ये तो आपको एक्सेप्ट करने की बात है कि हाँ भैया हमें पता है कि हम कॉर्पोरेट में जाएंगे, हमारी ज़िंदगी झंड होएगी या फिर हमारी हालत ख़राब होएगी, हमारी नींद ख़राब होएगी, लेकिन पैसे तो मिलेंगे। चाहे BPO में जाओ चाहे किसी में जाओ, कंसेंट्रिक्स BPO था, ठीक है। BPO में नाइट शिफ्ट्स होती है, दुनिया को पता है। आप वहाँ जाओगे तो आपकी हालत ख़राब होएगी, तो आपसे पहले पूछ लेते हैं वो लोग कि देख लो भाई कर पाओगे। तो शुरू में लोग बोलते हैं यार वी आर कंफर्टेबल यार, ताकि उनकी नौकरी लग जाए। जब लग जाती है तो फिर उसी के लिए रोते हैं कि भाई नाइट शिफ्ट में बुला रहे हैं, हमें हमारी फिक्स कर दी, शिफ्ट रोटेशनल कर दी, छुट्टी फिक्स नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे। तो गाइस ये सारी चीज़ें पहले बता दी होती हैं, ठीक है। और अगर आपको बेकार लगता है तो आपको वो तो ऐसे ही बांध के रखते हैं कि भाई आप यहाँ से जा नहीं सकते छोड़ के, है कि नहीं। लोग अपनी जॉब बचाने के लिए करते हैं, मुझे पता है, लेकिन गाइस ये तो दस्तूर है। हमने भी करा है यार, 2 साल काम करा है, हमने भी नींदें ख़राब करनी है, रातों में जागे हैं, ठीक है, जॉब के लिए, सैलरी के लिए, क्योंकि भाई घर का किराया देना है, जिम्मेदारियां हैं, घर पे खुद की हैं, रेंट पे रहता हूँ गाइस, मैं भी घर का किराया देता हूँ, अपना घर संभालता हूँ। चलो मैं सिंपैथी गेन नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं बस आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ करा। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने कंसेंट्रिक्स में 20-20 हज़ार रुपये में सैलरी में काम करा। कुछ लोग तो 13-13 हज़ार रुपये में काम करके गए हैं कंसेंट्रिक्स से, 13-13 हज़ार रुपये में, है ना। तो गाइस वो आपके ऊपर है, आपको जो शुरू में ऑफर किया जाता है वही आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। बट कंपनी कोई बेकार नहीं है, कंपनी अच्छी है, आप जाओ एज अ फ्रेशर ज्वाइन करो। और बल्कि बहुत अच्छा मौका देती है कि वहाँ पे 12th पास लोग भी जो है जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब के लिए लग सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। ये तो बाकी कंपनीज तो ग्रेजुएट से नीचे लेती नहीं है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कंसेंट्रिक्स की। हाँ, प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है, शायद भाई का नेचर कि जिन लोगों ने भाई ने वीडियो डाली है कि भाई बहुत सारे लोगों ने डाल दी, मैंने देखी 3-4 वीडियोस देख ली मैंने कि वर्स्ट कंपनी है, मेरे साथ ये हुआ डिप्रेशन में। ठीक है भाई, आई रिस्पेक्ट आपके व्यूज़ जो आप कह रहे हैं वीडियो में, बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बोली है वीडियोज़ में, ये आपको शुरू में बता दिया जाता है। नहीं बताया जाता तो ये नहीं बताया जाता है कि आपको 3 चैट लेनी की 4 चैट लेनी है, वो तो आपको अंदर जब आप काम करते तब होता है। लेकिन अगर आप उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको PIP 1 में डाला जाता है, फिर PIP 2 में डाला जाता है, फिर रेफर टू HR किया जाता है। इस प्रोसेस में कम से कम 3 महीने लगते हैं, और शुरू में 2-3 महीने तो आपकी ट्रेनिंग ही होती है, तो 6 महीने तो ऐसे निकल गए। अब 6 महीने बाद अगर आप कैपेबल हो उस काम के, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मिले तो आप करो, नहीं तो आप जॉब स्विच कर लो, सिंपल है ना। और बाकी भाई सिंपल सी बात है, आप पढ़ेंगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो भाई MNCs में इंटरव्यू दोगे एंड नाइट जॉब करोगे। एंड मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कंपनीज़ को बुरा नहीं बोलता हूँ भाई, मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि आज मैं कंसेंट्रिक्स में हूँ। बहुत लोग तो CNX में भी जॉब नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। उसके बाद मैंने वहाँ से कंपनी स्विच करी, अब मैं कहीं और हूँ। लोग ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है। तो भाई यही तो जिम्मेदारी है, यही तो चीज़ें हैं। अगर सब कुछ इतना आसान हो जाएगा तो हर कोई कर लेगा ना यार, आसान नहीं है। जब भी तो लोग परेशान हैं, जब भी तो कॉर्पोरेट की रील्स वायरल होती हैं कि ये लाइफ और वो लाइफ।
तो समझो इस चीज़ को। एंड दूसरों को इतना वो मत करो कि लोग सोचने लगे यार कंसेंट्रिक्स तो ऐसी कंपनी है टॉक्सिक है। नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करता है ना, आपके नेचर पे डिपेंड करता है। अब मैं ऐसा हूँ जो दब जाऊँ तो मेरे को दबा दिया जाएगा, मैं नहीं हूँ ऐसा दबने वाला तो मैं क्यों दबूँगा। एंड दबाया भी क्यों जाएगा यार, उन्हें काम से मतलब है आपके। लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, उन्हें आपके काम देखना है। आप काम अच्छा कर रहे हो, ओके है जी, थम्स अप है, करो। छुट्टी हो गई घर जाओ, छुट्टी चाहिए ले लो। तो मेरा तो चिल था भाई माहौल, छुट्टी टाइम से जब मन करता तब लेता था, ब्रेक कभी एक्स्ट्रा लेना होता था ले लेता था। एंड वर्क फ्रॉम होम था, मैनेजर बहुत अच्छे थे, दोस्त बहुत अच्छे थे, आज भी मिलता हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था यार, ठीक है। मेरी कभी स्कूटी पे लॉक नहीं लगा क्योंकि मैं स्कूटी लेके जाता था, गरीब आदमी है भाई, गाड़ी ले नहीं पाया अभी तक, बाइक भी नहीं ले पाया, बाइक का भी सपना है। तो बस यही है कि यही शेयर करने थे आपको व्यूज़ अपने यार। मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, सच बोलता हूँ चीज़ें। बहुत लोगों ने मेरे को बोला भी था भाई आप इस पे वीडियो बनाओ, दिल्ली वाला यश भाई वीडियो बनाओ, क्योंकि आपने ही तो शुरू करी है सारी चीज़ें कि मतलब वीडियोस बनाना आप ही ने शुरू करा था, हम आपकी वीडियो देखते थे, अब तो बहुत आ गया मार्केट में। एंड मैं उन सबको बोलता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो गाइज। अब मैं उस कंपनी में नहीं हूँ बट मैं वीडियोस डालता हूँ, बट जो उसमें है वो भी लोग हेल्प करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी हेल्प करते रहो। लेकिन ठीक है, अपने व्यूज़ शेयर करो, बट एट द एंड जैसा आपके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हो रहा है। अच्छी कंपनी है, लोग अच्छा काम भी करते हैं। कुछ फॉल्ट यही होते हैं कि प्रेशर तो होता ही है आगे से यार, मैनेजमेंट से प्रेशर आएगा तो आपको भी आएगा। एंड काम तो करना ही है, सिंपल सी बात है। काम करने जा रहे हो, काम करो, काम करे घर आओ, प्रेशर झेलना पड़ेगा भाई, पैसे कमाने हो तो। दिस इज़ द लाइफ, है ना। बाकी मेहनत करो, पैसा कमाओ। अगर प्रेशर नहीं झेलना, कुछ नहीं करना, तो भाई कमा के बिजनेस डालो, बिजनेस करो। अब मैं भी रोने लग जाऊँ, 21,000 सैलरी है, क्या करूँ, ये है वो है, 10 चीज़ें हैं ना भाई लाइफ में सबके। भाई मेरे गम इतने हैं, अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा ना तो जिन लोगों ने वीडियो डाली है ना, कुछ भी नहीं है, हक देंगे वहीं पे कि भाई तूने इतना कुछ करने के बाद भी तूने इतना कुछ कैसे कर लिया साथ के साथ। क्योंकि जिगरा होता है भाई एक, और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको सिखाते हैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको यही सिखाऊंगा, कुछ देख कर कुछ समझ के कभी भरोसा मत करो। वीडियोज़ में कोई कुछ भी बोल देता है, मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, मत करो, कुछ मत करो। अप्लाई करो, जॉब करो, एंड खुद देखो, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मूव ऑन, कहीं और जॉब करो, है ना भाई। तो यही मेरे व्यूज़ थे गाइस। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, किसी बंदों को जो वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब पे, कभी किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसा मत नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा वर्स्ट तो नहीं है जितनी वर्स्ट आजकल चल रही है, क्योंकि मैंने देखा बहुत वीडियोस आ रही है तो लोग तो डिमोटिवेट हो जाएंगे ना कि हमें तो सीनेक्स में जाना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है यार, लोग मौज कर रहे हैं। मेरे कितने दोस्त आज भी काम कर रहे हैं। मौज क्या होता है, उनको काम जो मिलता है वो काम करते हैं, उसके बाद वो खुश रहते हैं, है कि नहीं। तो वही करो, अपना अप्लाई करो। हायरिंग चल रही है अभी कंसेंट्रिक्स में, तो अंडर ग्रेड भी है और वो भी है। अब देखो मैं तो वहाँ काम नहीं कर रहा, तो मैं क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि मैंने वहाँ काम करा हुआ है, ठीक है। वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है भाई, कोई बुरा नहीं है। बट ये होता है कि आपको ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कंपनी चेंज करनी पड़ती है। मैंने भी इसलिए करी, नहीं तो मैं वहीं रहता अभी। मैं खुश था वहाँ पे, मेरा वर्क फ्रॉम होम था, मैं हैप्पी था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, हर किसी को हर कंपनी नहीं पचती, एंड हर किसी को सारे काम नहीं पचते, हर कोई कर नहीं पाता, एंड हर किसी की दिक्कतें अलग अलग हैं। तो वो तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, कॉर्पोरेट में काम करना है तो, ठीक है। तो ठीक है भाई, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर्ट भेज देना। एंड बाकी होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी ही होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय गाइस।